नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एबीएस क्लासेस में। दोस्तों आज 12th केमिस्ट्री का जो रिवीजन टेस्ट हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। उसका जो क्वेश्चन का कौन कौन सा आंसर है वो पूरा लेके आया हूं, तो पूरा का पूरा जानकारी दूंगा। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1 का। वीडियो बहुत छोटा रहेगा, जल्दी जल्दी फटाफट अब स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न 1 में जो भी आंसर होगा वो पहले में होगा अक्रिस्टलीय ठोस होगा, दूसरे में 2 होगा, 14 होगा, हेनरी होगा, 55.5 होगा। ठीक है, ये चीज़ें आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट कर लीजिए और जो भी दिक्कत होगा तो बाद में आप कमेंट कर दीजिएगा। आज ही कमेंट कर दीजिएगा क्योंकि आपको कल जो आंसर शीट है उसको सबमिट करना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट हो गया, इसका स्क्रीनशॉट कर लो। इसके बाद पेपर आपके सभी लोगों के पास होगा तो पेपर से आप मिलान कर लेना एक बार, ये पूरे आंसर हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पे है, इसका फर्स्ट आंसर होगा राउल्ट का नियम, दूसरा होगा आयनिक क्रिस्टल होगा, ठीक है ना, और तीसरा होगा विशोषण होगा, और चौथा शून्य होगा, पांचवा धनात्मक होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट कर लो और इसको बिल्कुल आप एकदम से कॉपी में छाप देना एकदम से, ठीक है ना। कोई भी चेंजेस मत करना, और जो भी होगा आप तो फिर जो भी है आप खुद इतना होशियार हो। और प्रश्न क्रमांक 2 का ये आंसर है, इसको स्क्रीनशॉट कर लो और फटाफट लिख लो। क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात कर रहा हूँ। देखो तीसरा नंबर क्या है, तीसरे नंबर में जो भी आपके ऑब्जेक्टिव भी हैं पूरे अभी ऑब्जेक्टिव हैं, उसके बाद बात करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव में देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पहला होगा यूनिट सेल का घनत्व पूछा है, तो जेड इंटू एम अपॉन ए की पावर 3 इंटू एन 0 होगा। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरे में 60 की 2 में 60 की 2 से संबंधित जो क्वेश्चन आए हैं उसका आंसर ये है कि 60 की 2 में कुछ आयन जालक बिंदुओं से गायब हो जाते हैं, किंतु फ्रैंकल दोष में कुछ आयन जालक बिंदुओं से गायब हो जाते हैं, किंतु फ्रैंकल दोष में कुछ आयन जालक बिंदु को छोड़कर अंतराकाशी स्थान में चले जाते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो देखते हैं आगे। हाँ, ये यहाँ पे कहा गया है पर चले जाते हैं, ठीक है ना, अंतराकाशी पर चल जाते हैं। तीसरा यहाँ पे हो गया विलयन का मोल प्रभाज क्या है, उसका क्वेश्चन आया था और उसका किस प्रकार से ऑप्शन है। तो देखो विलयन के किसी एक घटक का मोल विलयन के समस्त घटकों की मोलों की जो यहाँ पे संख्या होगी तो इसका अपॉन होगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, फटाक से स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसके बाद में आप लिखते रहिएगा। तो बहुत जल्द और जो भी आगे होंगे उनको मैं बहुत जल्द कराने की बात कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे मिसेल की परिभाषा पूछा है, तो मिसेल में आप लिख देना विद्युत अपघट्ट उच्चतर सांद्रता पर अनेक कणों के आपस में जुड़ने के कारण कोलाइड अवस्था के गुण प्रदर्शित करते हैं। ऐसे कणों के समूह की को मिसेल कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे ये मिसेल की परिभाषा होगी। इसको स्क्रीनशॉट करते जाइए फटाफट। इसके बाद आप खुद बैठ के और पूरा कॉपी टू कॉपी कर लेना, कॉपी में लिख लेना। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में सही जोड़ी की बात कर रहा था, ठीक है ना। तो उसमें अपन का क्वेश्चन जो है आंसर उसका होगा सहसंयोजक ठोस जो होता है बर्फ का होगा। ये पूरे आंसर है यहाँ पे, क्वेश्चन आपके पास होगा, ध्यान रहे। प्रति अम्ल का होगा, अम्लता का उपचार होगा, पेप्टिकरण में होगा वैद्युत अपघट्ट, और अक्रिस्टली में होगा प्लास्टिक, और अरेनीय समीकरण में होगा के इक्वल ए इन ई के पावर माइनस ई क्यू अपॉन आर टी होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, स्क्रीनशॉट करते जाना, मैं स्क्रीनशॉट के लिए आपको टाइम दे रहा हूँ। फटाक से जैसे ही मैं पढ़ाता हूँ आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा था, ठीक है ना। तो उसमें देखो क्वेश्चन आपके पास है, ध्यान रहे, किसी विलयन की चालकता तनुता के साथ घटती क्योंकि तनुता बढ़ाने से विलयन में आयनों की संख्या कम हो जाती है, जिसके कारण विलयन की चालकता घटती है। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं टाइम दे रहा हूँ आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अपन 6 देखेंगे, और इसके बाद जो भी क्वेश्चन 10 तो मिले हैं, अब उसी में से आपको जो भी हैं ये वाले इधर के ऊपर के जो है 1-1 अंक के क्वेश्चन है, इसके बाद इधर के 2 अंक के हैं। तो यहाँ से ध्यान नहीं देंगे, क्वेश्चन आपका 70 नंबर का रहेगा और पेपर आपके पास है आज, मतलब कल आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो जो ये रिविजन टेस्ट हो रहा है, ये जो 12th वालों का है वो तो ज़्यादा मायना नहीं रखता जुड़ने का, लेकिन 11th केमिस्ट्री का जो भी बहुत जल्द अभी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो वो भी मायने रखेगा। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो आंसर डायरेक्ट बिल्कुल आंसर बस लिखा है, स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा और इसके बाद आप बैठ के कॉपी में अच्छे से व्यवस्थित रूप से लिख दीजिएगा। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है, ताप बढ़ाने से अपक्रिया वेग के साथ साथ वेग स्थिरांक का मान बढ़ता है। किसी अपक्रिया के लिए 10 डिग्री सेल्सियस के अंदर, ठीक है ना, दर्ज स्थिरांकों का अनुपात अर्थात K प्लस 10 अपॉन जो होगा, है ना, K प्लस ताप गुणांक कहलाता है। यहाँ प्लस का मान जो है समानता 25 डिग्री सेल्सियस अर्थात 10 डिग्री सेल्सियस। तापमान बढ़ाने पर वेग स्थिरांक K का मान पहले से दुगुना तिगुना हो जाता है। अतः ताप का जो ताप गुणांक होगा तो यहाँ पे हो जाएगा K प्लस 10 अपान K के पावर T, तो K के पावर 308 अपान
के इंटू हो जाएगा 258, ठीक है ना। 2 3 जो बढ़ जाता है उसके बारे में बताया गया है यहाँ पे। स्क्रीनशॉट पूरा कर लीजिएगा और इसके बाद आप लिख लीजिएगा कॉपी टी कॉपी। जहाँ पे देखेंगे के प्लस प्लस डिग्री से जो हो गया है ना पर स्थिरांक है, एवं यहाँ पे के प्लस प्लस 10 बराबर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर स्थिरांक है। ताप गुणांक किसी अपक्रिया की दर पर ताप का प्रभाव दर्शाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया 6 नंबर, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में जो भी आंसर क्वेश्चन है आपके पास है, देखो मधुमेह के रोगियों के लिए मिठाई बनाने में उपयोग किए जाने वाले मधुकारकों के नाम यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना। इनको क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और डायरेक्ट लिख लीजिएंगे। देखिए पहला है सेकेरिन, दूसरे में लिख देना है एक्सपोर्टन, तीसरा है सुक्रोलोज और चौथा है एलिटेम, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है और क्या आंसर लिखना है वो चीज़ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहाँ पे देखें साटकी दोष और फ्रैंकल दोष में अंतर आया है, 2 नंबर का है, मतलब 2 आपको अंतर लिखना है, 2 नंबर का है, ठीक है। साटकी दोष में देखो यहाँ पे इस दोष में क्रिस्टल व घनत्व कम हो जाता है, फ्रैंकल दोष में इस दोष में क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो साटकी दोष में जो भी है दूसरा नंबर है, इस दोष के परावैद्युतांक में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और फ्रैंकल दोष में इस ठोस से परावैद्युतांक का मान बढ़ जाता है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, और इनको लिखना है आपको कॉपी टू कॉपी सेम आपके कॉपी में, ताकि उसको आप लेके जमा कर सकते हो, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है तो उसमें जो भी पूछा है उसको आप अपने नोट से लिख लीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जो भी अभी हमारा जो भी और भी जो क्वेश्चन है जैसे फिजिक्स के हैं और जो भी 11th केमिस्ट्री के हैं, ठीक है, उनको मैं बहुत जल्द अपलोड करूंगा। देखने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।